हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में कि निफ्टी में एक शॉर्ट स्ट्रैडल करके हम कैसे पैसे बना सकते हैं। तो कुछ उसके फैक्ट्स जानेंगे, ठीक है। कुछ उसके फैक्ट जानेंगे कि कब हमें करना चाहिए और कब उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैडल जैसा सुनने में लगता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। जनरली आप देखोगे कि आपने जैसे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, हम यहाँ पर प्राइस देखते हैं, ठीक है। इसका प्राइस ऐसा चल रहा है, इस प्राइस पर हम उसको सेल कर सकते हैं या फिर लॉन्ग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन इतना सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं होता है, ठीक है। वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जस्ट सिंपली आप जाके वहां पर शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं बना सकते हैं। कुछ हमें फैक्ट्स चेक करने पड़ते हैं, तब जाके हम वहां पर कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, जिसके हिसाब से हम एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। तो जो मैं आपको पॉइंटर्स बताऊंगा प्लीज उसको नोट कीजिए, एंड उसके बाद जब भी आप स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो इन पॉइंटर्स को यूज करके आप उसको एक सक्सेसफुल बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या है और लोग क्या क्या गलती कर देते हैं और हम उस गलती को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम ये जानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल की बात करूं, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब बहुत सिंपल है। लोग क्या करते हैं, ये आपका स्पॉट प्राइस है, ठीक है, स्पॉट प्राइस है, ठीक है। तो आज हम अगर निफ्टी की बात कर रहे हैं तो पहले मैं निफ्टी को बोलूंगा कि ये निफ्टी का शॉर्ट स्ट्रैडल है, ठीक है। निफ्टी का हम ले सकते हैं, नहीं तो अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का लूंगा तो बैंक निफ्टी को भी ले सकते हैं। दोनों में से किसी को भी एक को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर निफ्टी या बैंक निफ्टी में मुझे अच्छा स्ट्रैडल मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ या बैंक निफ्टी में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ निफ्टी का अगर है स्पॉट, मान लीजिए 24,000 चल रहा है और बैंक निफ्टी जो है 52,000 चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी 52,000 चल रहा है। तो मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में क्या होगा, स्पॉट का जो रहेगा मतलब एटीएम लेवल का जो ऑप्शन है 24,000 का कॉल और 24,000 का पुट, दोनों ही सेम स्ट्राइक का होगा, ठीक है, और सेम एक्सपायरी का होगा। सेम एक्सपायरी, जैसे आने वाली एक्सपायरी है 25 जुलाई, तो सेम एक्सपायरी का होगा। आप दोनों को शॉर्ट करके कुछ टाइम, वो कुछ दिनों तक होल्ड करके एक अच्छा मोटा पैसा उसमें बना सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो जैसे 52,000 है, तो अगर मैं 52,000 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, 52,000 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, सॉरी, सो 52,000 का कॉल और 52,000 का पुट, ठीक है, इन दोनों को ही मैं शॉर्ट करके अच्छा पैसा बना सकता हूं, ठीक है। अभी ये स्ट्रैटेजी कब एग्जीक्यूट करनी है हम वो देखेंगे, ठीक है। कब एग्जीक्यूट करनी है हमें वो देखना है, तब जाके हमारा एक अच्छा इसमें स्ट्रैटेजी बन सकता है, ठीक है। लोग ज्यादातर जब भी ये स्ट्रैटेजी करते हैं उनका सिर्फ एक ही दिमाग होता है। जिनको भी आप बोलोगे ना कि शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने को जब भी बोलेंगे ना तो वो क्या करेंगे, किसी भी दिन जाएंगे, किसी भी टाइम पर, ठीक है, किसी भी टाइम पर, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं किसी भी टाइम पर 9:15 से, ठीक है, 9:15 से आप देखोगे 3:30 का टाइम होता है, ऑलराइट, 3:30 का टाइम होता है। इसके दरमियान वो कभी भी जाके वहां पर उसको शॉर्ट पोजीशन बना देते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना देते हैं और सोचते हैं कि शॉर्ट करेंगे, निफ्टी तो किसी भी रेंज में जाएगा तो मुझे पैसा देगा। एक जगह डीके होगा, एक जगह आप देखोगे वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब प्रीमियम बढ़ेगा, तो मुझे वो नेट ऑफ हो जाएगा, तो मुझे वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा हमेशा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। हमें अलग अलग डेटा देखना पड़ता है कि डेटा क्या कह रहा है। अगर डेटा ही मैच नहीं करेगा तो हम इसमें कैसे इसमें स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जब मैं डेटा की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं जो जितने भी ऑप्शन ग्रिक्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ग्रिक्स की फ्यूचर और ऑप्शन का डेटा तो आता ही है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा फैक्टर कौन सा यूज हो रहा है, ऑप्शन ग्रिक्स यूज हो रहा है। जो थीटा डेल्टा गामा हम यूज करते हैं वो यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसी के बदौलत यहां पर आपको पैसा मिलेगा जब भी हम शॉर्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर शॉर्ट स्ट्रैटेजी जब भी हम अपनाएंगे तो हमको उसके मुताबिक पैसा मिलेगा, राइट। तो यहां पर मुझे ऑप्शन ग्रीक्स को चेक करना पड़ता है, और आप देखोगे फ्यूचर डेटा
और ऑप्शंस डेटा का ऑप्शंस डेटा भी देखना पड़ता है। ऑप्शंस डेटा के मैं कह रहा हूं मतलब ओपन इंटरेस्ट चेक करना पड़ता है कहां पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बनाए हैं, ठीक है। उसको देखकर हम वेटेज तय करते हैं कि मैं जो पोजीशन राइट करूंगा ये मेरा सही समय है या नहीं, ठीक है। तो जो भी स्ट्रैडल अपना बनाते हैं, ठीक है, अगर मैं स्ट्रैडल की बात करूं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहां पर उनको राइट टाइम एग्जीक्यूशन। राइट टाइम एग्जीक्यूशन, ठीक है। स्ट्रैडल तो आप बना लोगे आप कभी भी, लेकिन अगर राइट टाइम नहीं है एग्जीक्यूशन का तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। क्योंकि स्ट्रैडल में अगर मार्केट एक तरफा चला गया ऊपर या नीचे तो आपको लॉस बहुत बड़ा होगा, ठीक है। मैक्सिमम लॉस बोल सकते हैं इसको मैं, ठीक है। रीजन ये है कि शॉर्ट में अनलिमिटेड लॉस होता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो राइट टाइम एग्जीक्यूशन अगर नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो राइट टाइम एग्जीक्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यहां पर क्या करूंगा, फ्यूचर डेटा को देखूंगा। फ्यूचर डेटा से मुझे क्या पता चलेगा, फ्यूचर डेटा से मुझे डायरेक्शन पता चलेगा, डायरेक्शन पता चलेगा, डायरेक्शन का स्ट्रेंथ पता चलेगा, ठीक है। डायरेक्शन का पता चले, इंटरेस्ट पता, स्ट्रेंथ पता चलेगा और पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट भी पता चलेगा, सॉरी पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट भी पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर का डेटा यूज करते हैं। तो यहां पर हम ट्रैक में जाएंगे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हमने ओपन किया, इसमें हम ट्रैक में जाएंगे और फ्यूचर्स ओवाई में मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में चेक करूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं जाऊंगा फ्यूचर ओवाई हिस्टोरिकल। तो अभी यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी को मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूं, अगर मैं इसको डेट थोड़ा सा चेंज करता हूं, राइट, 24 जून से यहाँ पर मैं 4 से लेता हूं, ठीक है। तो 4 से आप ये देखिए कि यहाँ पर स्टार्टिंग में देख सकते हो कि यहाँ से वोलेटिलिटी काफी बढ़ी, ठीक है। जून से इलेक्शंस के वजह से वहां पे पूरा बाउंस बैक किया और मार्केट पूरा एक तरफा ऊपर जा रहा है, पूरा एक तरफा ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से पूरा यहाँ पर ऊपर पहुंचा, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है। 1 जुलाई है यहाँ पर, उसके बाद आप देख सकते हो 24 एक ये है आपका, ठीक है, 24/132। फिर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ऑन ओके 28 जन और यहाँ पे 24/138, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये थर्ड को, जस्ट अ मिनट, तो थर्ड को 24/203 इसके आसपास वहां पर रुका था, राइट। तो ये सेकेंड का है। उसके बाद मैं देखूंगा कि ये थर्ड का कैसा इसका बना हुआ है, तो 24/350 है, ठीक है। तो ये देखिए एक डायरेक्शन जो है ना इसका ऊपर की ओर ही है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को देखिए, ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा कि कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आप यहाँ पर क्लियरली आप कर्व को देख सकते हो, ठीक है, क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ ऊपर गया, राइट, यहाँ पर, उसके बाद देखिए डेटा यहाँ पर कम होता शुरू हो गया, यहाँ पर देखिए पूरा, और मार्केट देखिए कैसा स्टेबल हो गया, मार्केट कैसा स्टेबल हो गया, यहां से यहां तक देखिए पूरा स्टेबल ही है, राइट। तो हमें ऐसा मौका ढूंढना होता है, तब जाके मेरा जो स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है वो यहां पर काम करेगी। क्योंकि स्ट्रैडल में होता क्या है कि आपने स्पॉट पे उसको सेल किया है तो दोनों का टाइम डीके होगा, क्योंकि अगर इसी स्पॉट पे जो इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, इसी स्पॉट पे जैसे 24,000 का प्राइस चल रहा है, इसी स्पॉट पे अगर 2-3 दिन उसका ओपनिंग और क्लोजिंग उसके आसपास होता है तब जाके आपको पैसा बनता है, राइट। अगर मैं स्ट्रैडल की जब भी बात करूं तो आप देखिए हम उसको मिनट वाइज उसको नहीं देखेंगे, डे वाइज देखेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग उसका कितना हो रहा है, राइट। ओपनिंग और क्लोजिंग आसपास ओपन हो रहा है और ये कंटिन्यू करता है तभी जाके आपको स्ट्रैडल में पैसा बनता है, ठीक है। मार्केट कितना वोलेटाइल है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओपनिंग और क्लोजिंग पे मालूम पड़ता है, क्योंकि इसी वोलेटिलिटी की बदौलत उसके टाइम उसका जो वैल्यू उसमें डिक्रीमेंट आपको दिखेगा कि वहां पर कम हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये देखिए यहाँ से डेटा किस तरीके से यहाँ पर बता रहा है कि ये यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट जो उनका इंटरेस्ट कम हो गया,
तो मैं डायरेक्शन तो आइडेंटिफाई कर रहा हूं, डायरेक्शन का स्ट्रेंथ देख रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां डायरेक्शन पकड़ा, स्ट्रेंथ देखिए कि स्ट्रेंथ कैसे ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहां पर स्ट्रेंथ बराबर पकड़ा है, लेकिन यहां पर स्ट्रेंथ देखिए बिल्कुल कम है। तो स्ट्रैडल में यहां मुझे बहुत अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। अभी मुझे ये देखना है कि ये जो स्ट्रेंथ बना है इसको उस दिन मैं कैसे पहचानूंगा, ठीक है। तो उस दिन पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ट्रैक में जाके मैंने ओपन इंटरेस्ट को ओपन किया, ठीक है। यहां मैंने निफ्टी लगाया। तो यहां पर बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है कि आप ये देखिए कि जो कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स हैं, इनके वॉल्यूम में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये सामने विजिबल हो जाएगा कि जितने ज्यादा कॉल राइटर्स हैं उतने पुट राइटर्स भी हैं, तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा। तो दोनों देखेंगे उस पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बाउंस बैक, ऊपर से आप बोलेंगे रिट्रेस करना, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करके वापस से नीचे आ रहा है, पुल बैक हो रहा है, वो सारी चीजें होती हुई दिखेंगी। और इसी चीज का फायदा स्ट्रैडल में आपको मिलेगा, जब यह दोनों पे वेटेज आपको ज्यादा मिलेगा। आज देखिए कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है, इसलिए पूरा निफ्टी नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। मॉर्निंग से निफ्टी नेगेटिव है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखी और बाद में पूरा नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहां पर देखिए पुट राइटर्स पूरे कम हुए, कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है। तो जितना भी ऊपर जाएगा वहां से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगा, वहां से पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट होकर उसको मैं ये कहूंगा कि उसको टच करके रिटर्न आएगा, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे ज्यादातर पॉसिबिलिटी हमारी ये हो जाएगी। तो मुझे जब दोनों यहां पर बैलेंस कर रहा है तब जाके मुझे मालूम पड़ता है कि इसमें एक अच्छा स्ट्रैटेजी बन सकता है, और ये मेरा राइट टाइम एग्जीक्यूशन का, ठीक है। अभी ये तो हमने देख लिया कि फ्यूचर डेटा से मुझे स्ट्रेंथ मालूम पड़ रहा है, पार्टिसिपेंट डेटा मालूम पड़ रहा है, डायरेक्शन मालूम पड़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट से मुझे मालूम पड़ रहा है कि डेटा की इसके हिसाब से मुझे राइट टाइम पे मतलब ये मेरा राइट टाइम है लेने का। अभी इसमें एक चीज और भी देखनी है कि आसपास कोई इवेंट है या नहीं, ठीक है, कोई इवेंट है या नहीं, क्योंकि स्ट्रैडल उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। स्ट्रैडल किसी भी दिन नहीं बनाया जाता है। तो इवेंट का मतलब होता है जैसे बजट था, ठीक है, इलेक्शंस होता है, रिजल्ट्स, ठीक है, और एक्सपायरी जो हमें एवरी मंथ देखने को मिलती है, एक्सपायरी, राइट। तो इन चारों में अगर आप करते हो तो आपको स्ट्रैडल बहुत अच्छा पैसा आपको बना के देता है, ठीक है। तो हमने वहां पर निफ्टी को देखा, हम बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो निफ्टी है, हमने निफ्टी के स्ट्रेंथ को देखा, ठीक है। चलिए वापस से एक बार देख लेते हैं। ट्रैक में जाएंगे, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल और फ्यूचर व हिस्टोरिकल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेटा किस तरीके से देखा है, ठीक है, 11 से, ऑलराइट, ओके, नॉट 11 से, ये हमने देखा था 4 तारीख से, ठीक है। तो 4 तारीख के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी कहाँ पर था, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो 24 जुलाई, 24 जून करंट डेट है इसका, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि प्राइस देखिए 23,325, ठीक है। उसके बाद देखिए 23,247, फिर देखिए 23,2, उसके अगले दिन देखिए 23,309, फिर 23, आप देख सकते हो आगे थोड़ा सा बढ़ा वहाँ पे 23,355, 23 आप देख सकते हो आगे जाके 23,399, फिर यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट मुझे दिखा, ठीक है, आगे आगे धीरे धीरे। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको डेटा किस तरीके से मिला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो जैसे कि 7 जून को थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर हुआ, वहां पे मुझे इस तरीके से शॉर्ट कवरिंग मिली, ठीक है। लेकिन प्राइस में आप देख सकते हो ज्यादा कुछ डिफरेंसेस आया नहीं। तो अगर मैं इस दिन किसी दिन शॉर्ट करता हूं तो मुझे किस तरीके से मुझे प्राइस का मतलब शॉर्ट स्ट्रैडल जो मैं कराऊंगा तो उसमें किस तरीके से मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे एक स्टेबिलिटी देखनी चाहिए। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी स्टेबिलिटी, जैसे आप पार्टिसिपेंट्स का देख रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा कम इंटरेस्ट है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग, फिर वैसा मिल रहा है, राइट। तो हर जगह आपको जब ऐसा एक स्टेबल मूवमेंट मिलता है तब जाके आपका यहाँ पर ट्रेड आपका अच्छा खासा बनता है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी किस तरीके से प्राइस जो है वो उसके आसपास ओपन और क्लोज हो रहा है, तो आपको वहां पर कैसा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था यहाँ पर कि
जो एक्सपायरी है, ठीक है, जो 5 जुलाई या फिर उसके आगे की जो एक्सपायरी है, अगर मैं उसके मुताबिक उसको सेल करता हूँ, ठीक है, वहां पर मैं सेल करता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है ये आपको क्लियरली दिखेगा इसमें, ठीक है, क्लियरली दिखेगा। अभी यहीं पर मैं आपको बैंक निफ्टी अगर लगाता हूं, ठीक है, यहां मैंने बैंक निफ्टी लगाया, ठीक है, तो बैंक निफ्टी देखिए इसका डेटा, इसका भी डेटा 4 जून से है। तो यहां पर आप देख सकते हो कैसे मार्केट एकदम स्टेबल हो गया, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर पूरा मूवमेंट यहां पर मुझे दिया ही नहीं, ठीक है, यहां पर आके किस तरीके से स्टेबल हो गया। अभी ये स्टेबिलिटी आपको यहां पर डायरेक्टली एंड ऑफ द डे मिलेगी, लेकिन लाइव मार्केट में आपको ओआई से आपको मिल जाएगा कि इस दिन इसका जो ओपन इंटरेस्ट था वो इतना चल रहा था, जिसके वजह से मुझे वहां पर अच्छा खासा स्ट्रेडल की वजह से प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, ठीक है, बैंक निफ्टी या फिर मैं निफ्टी भी अगर लूंगा तो निफ्टी में मुझे किस तरीके से ट्रेड मिल सकता है, और जब मैं उसमें एक्सपायरी के पहले मैं उसमें ट्रेड बनाता हूं, जैसे ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, अभी बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूं, ठीक है, पहले हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं फिर निफ्टी को देखेंगे, ठीक है, कट। सो यहां पर चलिए हम अभी स्कैन में जाते हैं और ट्रेड रिकैप में जाते हैं, ठीक है, न्यू स्ट्रैटेजी, तो बैंक निफ्टी, ऑलराइट, तो मैं एक्सपायरी के पहले जैसे यहाँ पर 3 तारीख को एक्सपायरी होती है, तो मैं मान लो मैंने फ्राइडे को लिया, ठीक है, एक्सपायरी के पहले मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, तो मैंने एक्सपायरी को यहाँ पर 9:15 को मैंने समय यहाँ पर रखा हुआ है 9:15 को, कि 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टेबल हो सकता है। मैंने डेटा चेक किया, मैंने ओवाई चेक किया, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवाई इनका सब बराबर ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, तो मैं वहाँ पर इसको बाय सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन को सेल करूँगा, ठीक है, यहाँ पर एक ही लॉट से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन को भी साथ में सेल करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको डे वाइज में आपको मैं दिखाता हूँ कि अगले 2-3 दिन में मुझे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो आपको बताएगा कि यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो मुझे 450 का नुकसान है, ठीक है, मैंने एक दिन इसको आगे किया, अभी उसके आगे मैं ले जाता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट दिखेगा वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 2000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रैडल में यही चीज फायदा होता है कि किस तरीके से आपको एक्सपायरी के नजदीक अगर आप उसको करते हो तो आपको कितना अच्छा फायदा होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, अभी इसी को आगे मैं और कैरी फॉरवर्ड करता हूं, ठीक है, तो मुझे दोनों एक्सपायरी का मुझे फायदा मिले, मतलब दोनों जो ऑप्शन है उनके टाइम डिके का मुझे यहाँ पर फायदा मिलेगा। आप देख सकते हो एक ही लॉट में मुझे यहाँ पर 6300 का मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइमली स्ट्रैडल को एग्जीक्यूट करके आप उसमें पैसा बना सकते हो, ठीक है, टाइमली एग्जीक्यूट करके। सिर्फ आपको देखना क्या है कि पहले आप फ्यूचर डेटा से देखिए किसका स्ट्रेंथ क्या है, फिर ओवाई डेटा के हिसाब से आप देखेंगे कि उसमें मुझे किस तरीके से ओवाई डेटा से मुझे दोनों कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का वेटेज क्या है, मुझे दोनों आपको पिक्चर, वहां पर आप पिक्चर ही देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दोनों में ज़्यादा फाइट चल रही है, क्योंकि दोनों ही वहाँ पर ज़्यादा है, तो इसके वजह से आपको दोनों में फाइट के वजह से आपको टाइम डीके का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में तो पहले हम इसको जाके बट ट्रैक में जाके मैं बिल्टअप में जाता हूँ, ठीक है, बिल्टअप में फ्यूचर वाई में मुझे यहाँ पर एक बार निफ्टी को चेक करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये मेरा निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी में अगर मैं यहाँ पर स्ट्रैडल बनाता हूँ तो मुझे कैसे यहाँ पर फायदा हो सकता है, तो ये मुझे डेटा यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स कम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मुझे स्ट्रैडल बनाने चाहिए, ठीक है, नियर टू एक्सपायरी। तो चलिए मैं वहाँ से उसको स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे आगे 2-4 दिन में कितना अच्छा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। सो चलिए हम स्कैन में जाते हैं और अगेन ट्रेड रिकैप में जाते हैं, न्यू स्ट्रैटेजी, मैंने निफ्टी सेलेक्ट किया, डेट में लेता हूँ 3 जुलाई, ठीक है, एक हफ्ते से हम सेट कर रहे हैं, तो या फिर इसको मैं ऑलराइट सेट कर लेते हैं।
ठीक है। तो एक्सपायरी मेरा 4 जुलाई का है, ठीक है। तो अगर मैं 4 जुलाई के आसपास वाला भी अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, ये मेरा कॉल ऑप्शन को मैंने शॉर्ट किया, ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने इंक्रीज की है यहाँ पे, ऑलराइट, और मैंने पुट ऑप्शन को भी यहाँ पर सेल किया है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे नेट कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी इसी को मैं आगे चेक करूँगा आर के हिसाब से, ठीक, आई एम सॉरी डे के हिसाब से, और देखूंगा कि मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है नेक्स्ट डे में। अगर वो वहाँ पर एक्सपायर होता है तो मुझे कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस मुझे होगा वहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो अगले दिन उसी के आसपास आप देखोगे थोड़ा सा वहाँ पे बढ़ा है वहाँ पर, लेकिन टाइम डिके की वजह से मुझे देखिए यहाँ पर मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिला, निफ्टी में कम मिला क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम थोड़ा कम था, तो उसकी वजह से मुझे इतना प्रॉफिट मिला है। इसी को आप लॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रैडल का स्ट्रैटेजी, ठीक है। अभी अगर स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में आपको गैप थोड़ा ज़्यादा लेना है, मतलब आपको थोड़ा देखना है कि वाइड रेंज में मिले, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग में जाइए, ऑप्शन आर्किटेक्ट ओपन करिए, ठीक है। अब ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, ऑसिलेट हो रहा है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल आप कर सकते हो। अब ये देखिए कि अगर शॉर्ट स्ट्रैडल में ये जो करंट एक्सपायरी का भी चल रहा है, ठीक है, 25 जुलाई का है, अभी मान लीजिए आज ही मैंने इसको सेल किया है और ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है तो मुझे इतने का फायदा हो सकता है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन करना थोड़ा ज़्यादा रहता है, जब आप ये देखिए कि स्टार्टिंग में वोलेटिलिटी उसमें अच्छी मिले, ठीक है, वोलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा, जिसमें आपको ये कह सकते हो कि प्रीमियम जो आपको नेट प्रीमियम मिल रहा है उसमें प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि स्ट्रैडल में अगर मैंने ये अपनाया तो मुझे आज अगर उसके आसपास खत्म होता है यहाँ पर तो मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन मुझे उसका रेंज जरूर आइडेंटिफाई करना है कि इस रेंज में रह सकता है। तो रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए आप ऑप्शन राइटर का टूल भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्या बताया ज़्यादातर कि आप एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक करिए, आप देखिए कि वेटेज कितना चल रहा है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैडल बना सकते हो। स्ट्रैडल हमेशा आप इवेंट के पहले बनाएंगे या इवेंट के दिन बना सकते हैं, उसके बाद नहीं बनाइए, क्योंकि अगर उसके बाद मार्केट एक तरफा जाता है तो आपको काफ़ी नुकसान मिलता है, ठीक है। तो जो स्ट्रैडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रैडल हमें कब बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। सबसे पहला कि आपको डेटा चेक करना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रैडल पूरा डेटा बेस पर ही है, हम उसको टेक्निकल बेस पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो डेटा बेस पर आपको ये चेक करना है कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है, राइट, डायरेक्शन है या फिर पूरा साइडवेज टाइप का चल रहा है, ठीक है। ये आपको देखना पार्टिसिपेंट डेटा से आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें देखो लोग कितना इंटरेस्ट, आप देख सकते हो बार कितना छोटा था और वहाँ पे प्राइस का भी मूवमेंट ज़्यादा नहीं था, तो स्ट्रैडल वहाँ पर बनाना ज़्यादा मुनासिब होगा। बस यही है कि हमने वो चीज़ तो देख लिया, अब ये देखना है कि ओवाई में एक बार दोनों का डेटा क्या कह रहा है। अगर वहाँ पे मुझे दोनों में थोड़ा बैलेंस दिख रहा है तो वो स्ट्रैडल मेरा बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर दोनों में बैलेंस नहीं दिख रहा है तो हो सकता है स्ट्रैडल मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट दे या थोड़ा नुकसान भी दे सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई। तीसरा जो हमने इसमें डिस्कस किया था कि स्ट्रैडल, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं ऑप्शन का जो डेटा रहता है, ठीक है, ऑप्शन का डेटा वो आपको ऑप्शन का डेटा इन द सेंस आपको जो ऑप्शन ग्रीक्स है वो इसमें हेल्प करता है, जो थीटा गामा जो रहेगा, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे आप ज़्यादातर जो स्टार्टिंग की जो डेटा है उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो उससे आपको एक अच्छा इसमें ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि ऑलवेज इवेंट के आसपास ही उसको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। जैसे इलेक्शंस हो गया, रिजल्ट्स हो गया, एक्सपायरी हो गया, ये सारी बातें, जैसे बजट सेशन था, ये सारी बातें ध्यान में रखना, उसी के आसपास ही स्ट्रैडल आप लीजिए तो ही वो फायदेमंद है, ठीक है। तो हमने देखा स्ट्रैडल किस तरीके से हमको एक फायदा दे सकता है, हमने ये देखा कि कैसे हम उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें क्या डेटा देखना है और किस तरीके से हमें उसमें ट्रेड लेना है, ऑलराइट। तो ये था स्ट्रैडल के ऊपर हमारा सेशन, ठीक है। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। कोई भी आपको हेल्प चाहिए ऊपर नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद राजभर, आपका धन्यवाद।